बीस 10 शीश मुझे जगदीश कहते हैं। घराते खेलते बच्चों को मैं गोद लेता हूँ। न देखा भाग्य की रेखा तो उठा करके टांगे चीर देता हूँ। खौफ से पसीना आता है उस शैतान को मैं बना हूँ और पापियों की जान को मेरे भय से कांपती ये स्वर्ग पृथ्वी मौन है। मैं हूँ जगत का ईश्वर। बोलो मुझसे बढ़ करके कौन है? शेर बहादुर बड़ा हो दर्द दिलावर एक शहंशाह कहता हूँ। बजाते हाजरी दुश्मन सारे स्वयं खुद विधाता हूँ। दानव कुंवारी संजम प्रातः घूमने को जाता हूँ तो देवताओं के द्वारा पीछे हुए पुष्प मार्ग में पाता हूँ। ठीक है ना? अरे अनेकों हुस्न की परियां फिरे मत मस्त मत वाली 10 आनंद के रूप रंग रस को पिए प्याली। भ्रात मेरा कुंभकर्ण सोता वीर बंका है। पुत्र है मेघनाथ जीता है सुरेंद्र को जिसका काल कीना शंका है। बहादुर हमारे दरबार में हमारे इस लंका में किसी भी प्रकार से अशांति नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? सारे हमारे लंका में जितने भी बहादुर हैं जितने भी देवता रह रहे हैं वो सभी लंका अधिपति राजा रावण का माला लेकर के जा करेंगे। किसी दूसरे का नाम नहीं ले सकते। ठीक है ना? किसी दुखियारी की आवाज आज हमारे पास तक आ रही है। जाओ पता लगाओ हमारे लंका में कौन रुदन कर रहा है। जय शंकर की मां लगेगी हंटर की। बोलो कौन हो? सरकार वो थोड़ी आई जो झूठे महल के लड़ा ला रही। अच्छा में लगी रही। बंद करायो। उनको मेरा प्रभाव बताते हुए चुप कर दिया हो या नहीं? सरकार दोनों शब्द से भाग गए। कोई बात नहीं है। माइक में बोलो, माइक में। कट गई भैया। लंका करके बाहर लो। ये जाओ जाओ देखो किसकी आवाज आ रही है। काकाते कट गई जान। खिलखिलान जाते हैं भैया से
जाके बोल दे कि तुम्हारी बहन तुमसे मिलना चाहती है। क्या याद दिया? अरे मेरी नाक कान कट गई है, तू जाके भैया से मेरा संदेशा बता दे। अरे मैं पंचवटी घूमने के लिए गई थी। हवा खाने। अरे तुम पहले जाओ यहाँ से, भैया से मेरा संदेशा बताओ, मैं भैया से स्वयं जाके बात कर लूंगी। मैं पूछ के आओ जो है बैठे। हाँ ठीक है, जाओ। चली गए सरकार जय शंकर की बहादुर। हाँ सरकार। बोलो। सरकार बुआ आपके दरबार में करना चाह रही है। अच्छा, अहनशोर का हमारे दरबार में। हाँ सरकार। तो उसको तो आज्ञा की जरूरत ही नहीं है। हाँ। ये दशग्रीव महाराजा रावण का जो दरवाजा है उसके लिए सदा 24 घंटे खुला है। उसको आदेश की जरूरत नहीं, परंतु तुम जाओ और सुंदर कार्य पाले के साथ उसे दरबार में ले आओ। हाँ सरकार। जय शंकर की, जय चंद्रभाल की, जय मंडवाल की, जय चंद्रहास की। हो गई आज्ञा। चल ठीक खोदा है कुआं। ए बजाओ धड़ी धड़ी धड़ी। शंकर की बहन शोक रेखा, आओ आसन ग्रहण करो। भैया बोलो बहन शोक रेखा, क्या कहना चाहती हो? आज दरबार में तुम्हारा आगमन कैसे हुआ है? भैया बोलो। मैं आपसे अवश्य बतलाऊंगी कि मेरे दरबार में आने का कारण क्या हुआ। बोलो बहन बोलो। हे भाई दो लड़के राम लखन, अच्छा, इस गंडक वन में आए हैं। सीता से कुमारी नारी को उसको भी संग में लाए हैं। मैं आज अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहिए। अच्छा, इतने में छोटे तापस ने मेरी नाक कान कतरवाई। अब मेरी नाक कटी सो कटी, पर अपनी नाक बचा लेना। अच्छा, यदि जग में ऊंची नाक न हो तो नक्का नाम धरा लेना। वो आती है और मेरा की है, जैसी जागीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे शमशीर उन्हीं की हो। अच्छा,
घूमने गई, वहाँ सुंदर दो राजकुमार और एक स्त्री है, और नारी के स्वभाव में उस नारी से मैं मिलना चाहिए। तो इतने में छोटे तापस ने मेरे नाक और कान का निपात कर दिया भैया। अच्छा, हमारे पंचवटी में हाँ भैया। दो राजकुमार आए हुए हैं। हाँ भैया। उन्होंने तेरे संग इतना बड़ा अपराध किया है। एक गमशीरा गमनाक रहो बहन शोभा भैया। गमशीरा गमनाक रहो, उनकी भी नाक न रखूंगा। भेजा नखलों की राह करूं, मिर्चों की पास उधर दूंगा। नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में जमती है ठाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक के सीधा भी बहन शोक रखा भैया। मैं चला नाक के सीधा भी नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी ही आंखों के आगे उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे वो नाक छेद बहन शोक रखा भैया। बल्कि लेंगे वो नाक छेद उनके लगे दबा दूंगा। और यमपुर का नाका दिखलाकर बहन शोक रखा भैया। यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाके चले जमा दूंगा। ये धराधाम पाताल धाम मेरे पिराज में पीते हैं। मेरे ही भैंसे सिंह और बकरी चले घाट पर पीते हैं। बहन शोक रखा भैया। तुम किसी भी प्रकार की चिंता न करो, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। परंतु यह तो बताओ भैया कि मेरा जो प्रथम चौकी, प्रथम दरवाजा, जिसमें मेरे ही समान बलवान खर दूसरा और तीसरा 14,000 सेना के समेत वहां पर प्रथम दरवाजे में लगे हुए तैनात रहते हैं। अपने भुजों में अपार शक्ति को धारण करने वाले हैं। फिर क्या तुमने ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? तुमको उन खरदूसर तीसरा से जाकर के ये नाक काटने का समाचार बताना चाहिए। वो जरूर इनका जवाब पत्थर से देते। हे भैया बोलो। मैं रोती बिलकती भाई खर और दूसर तीसरा के पास में गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? यह समाचार उनसे भी बताई, लेकिन उन्होंने 14,000 सेना को सजाते हुए उनसे संग्राम करने के लिए गए, लेकिन वो भी संग्राम में मारे गए भैया, मारे गए। अच्छा भैया, श्री राम शरण विश्वकर्मा जी आपकी तरफ से दशग्रीव महाराजा रावण के कार्य में खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार आया है। रामलीला समाज की ओर से कोट से धन्यवाद। अच्छा, उनके पास में तुमने जाने समाचार बताया? हाँ भैया। और वो तलवार सजाते हुए संग्राम करने के लिए उनके पास गए? हाँ भैया, उनके पास गए। इसके पश्चात वो सभी बहादुर उन दोनों राजकुमारों के द्वारा मारे गए? हाँ भैया, दोनों राजकुमार के द्वारा मारे गए। अच्छा। अरे जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। मैं समझ गया। सोपन कई समुझाई कर बल बोल शौक रखा भैया। तुम चिंता ना करो, मैं स्वयं उनके पास में जाऊंगा और जाकर के खून का बदला खून से लूंगा, इनका जवाब पत्थर से दूंगा। ये लंकागढ़ के बहादुरों, एक काम करो, सबसे पहले हमारे पैंट सूट लगा लो,
बैदराज जी के यहाँ ले जाओ। सुखैन बैद को ये झगड़ के बोल देना, शीघ्र इसकी धवा करेगा। आओ सरकार। ठीक है ना? जाओ हमारे बहन शोधनका को ले जाओ। चल बुआ। जय शंकर की बहन शोधनका परम प्रसन्न रहो। चल बुआ चल। सुपन कहीं समुझाई करे बल से बहु कयो भवने की सोच बस नींद परी गया। अर्धरात्रि का समय हो गया है। रात्रि के समय में संग्राम भूमि का झंडा गिर जाया करता है। जैसे सूर्य भगवान का डूबना शुभारंभ हुआ कि झंडा का छिपना शुरू हो जाता है। संग्राम भूमि में संग्राम बंद कर दिया जाता है। इसलिए इस रात्रि के समय में मेरे अंतरात्मा में शांति, पूर्णतः शांति। इसलिए मैं सर्वप्रथम भवन के लिए जाऊंगा। भवन में जाकर के और शयन करूंगा। शयन करने के पश्चात प्रातः काल होते ही बहन शोधनका के कष्ट का निवारण करते हुए इनका जवाब पत्थर से दूंगा। वो काटे तेरी नाक कान और चिंता रहे जमाने में तो लाख लाख लानत है ये दशग्रीव वीर कहने में। शूर्पणखा तुम जाओ लंका में, बैठो बैठो, थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बल को चाहता हूं और तेरे नाक कान काटने का बदला उन दोनों से अभी चुकाता हूं। बम सदा शिव हर हर महादेव। और मैं अपने भवन के लिए गमन करूंगा। बम सदा शिव हर हर महादेव।